सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं ठीक होंगे। ये सच है। यकीन करता हूँ कि आप लोग ठीक नहीं होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ठीक नहीं होंगे। इसके जिम्मेदार पाकिस्तान या अमेरिका या चाइना नहीं है, हम सभी हैं। इस बात का भी ख्याल रखना होगा। किसी चीज़ को कहते कहते जब एक अरसा बीत जाए और किसी के समझ में ना आए तो ये समझ लेना चाहिए कि वो लोग सो नहीं रहे हैं बल्कि सोने की नौटंकी कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो सो रहा है उसे आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की नौटंकी कर रहा होगा उसे आप हरगिज़ जगा नहीं सकते। और यहाँ बात जगाने की नहीं, यहाँ ज़मीर जगाने की है तो बात और ख़तरनाक हो जाया करती। प्रणाम जोगिंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम मेराज आज़मी भाई, मैं ठीक हूँ। चलिए, हेडिंग मैंने डाल दी है। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इसका जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम भाई। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इसका जवाब दे दे। मैं चाहूँगा कि भाई लोग शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन कुत्तों तक ये लाइव पहुँच जाए, उन कुत्तों तक पहुँच जाए जो जश्न के माहौल में डूब चुके हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ जश्न दिखाई दे रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि उन तक ये पहुँच जाए। दिल्ली में 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है और साथ ही साथ कैंची से उसके शरीर को ऐसे गोद दिया गया है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वालेकुम सलाम भाई। उसके सर से लेकर के पेट तक फाड़ दिए गए हैं कैंची से। हाथ पैरों पे गहरे जख्म दिए गए हैं कैंची से। शुक्रिया भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। 12 साल की मासूम बच्ची और उसके साथ इस तरह का दर्दनाक हैवानियत भरा हादसा, या यूं कहा जाए कि भारत में ये आम बात है। ये तो होना ही है, हर गली हर कूचे में हर दिन होता है, तो हमारे लिए बहुत आम बात है। बहन बेटियों की सिर्फ इज्जत लूटने की बात नहीं है भारत में। उनके शरीर को बुरी तरीके से गोद देना, उनके शरीर को जलाकर राख कर देना, ये भारत में एक आम बात बन चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हमारे देश में नौटंकीबाज बहुत ज्यादा हैं। नमस्कार भाई। हमारे देश में ये कहने वाले लोग तो बहुत हैं कि हमारी माता है, हमारी बहन है, जानवरों को भी माता बना लेंगे। लेकिन असल बात पे जब आ जाएं, कानून पर जब आ जाएं, तो उनके पास कोई बिल ऐसा नहीं होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा और 6 महीने के अंदर इनको फांसी होगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में सारे बिल पास हो जाते हैं लेकिन एक बिल नहीं पास होता है, वो ये कि फांसी होगी इन बलात्कारियों को। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सारी राजनीतिक पार्टियां खाली हो जाएंगी। 40% लोग खाली हो जाएंगे राजनीति से, क्योंकि उनको फांसी हो जाएगी। क्योंकि नेता ऐसे नहीं बन जाते हैं। जमीन से उठते हैं तो गुंडई शुरू करते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो बलात्कार करते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इतनी ज्यादा गुंडई कर लेते हैं कि पूरे क्षेत्र में नाम हो जाए, और ज्यादा बढ़ते हैं तो मर्डर करते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, और उसके बाद वो आकर के नेता बनते हैं तो फांसी हो जाएगी उनको। इसलिए ये कानून नहीं बन रहा है। भारत की 137 करोड़ जनता, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मौजूद हैं। ये मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं जहां सिर्फ 80 करोड़ की आस्था बता करके उस दौर में मंदिर बनाया जा रहा है जिस दौर में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत थी। 80 करोड़ की आस्था बताई जा रही है, 20 करोड़ की आस्था नहीं है। वो मुझे मालूम है 20 करोड़ की आस्था नहीं, क्योंकि 20 करोड़ ही ऐसे बेवकूफ होंगे जिनको ये चाहिए कि भाई साहब मंदिर बना दो, बाकी को सबको रोजगार चाहिए। लेकिन
80 करोड़ की आस्था बता करके जब मंदिर बनाया जा सकता है तो 137 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए फांसी की सजा क्यों नहीं मुकर्रर की जाती है? क्योंकि हम, आप, ये, वो, इनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि उस 12 साल की बच्ची को, जो 12 साल की बच्ची के सर फाड़ दिया गया है, पेट फाड़ दिया गया है, उसके साथ रेप किया गया है, उसके बदन को, उसके शरीर को काट डाला गया है कैंची से, उसको सजा दी जाए। हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड है ही नहीं है। क्यों भाई? आखिर क्यों? हम किस अफीम के नशे में, किस गांजे के नशे में पड़े हुए हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है और हम तमाशगीन बने। लूटने वाले कौन है? पाकिस्तानी है क्या? नहीं साहब। अमेरिकन है? चीनी है? नहीं साहब, वो नहीं है। अगर हैं तो हम में से कोई है। हम 137 करोड़ में से, हम उनमें से हैं जो भारत माता की जय कहते हैं। हम नमन करते हैं अपनी माते को, हम नमन करते हैं अपनी धरती माँ को, हम नमन करते हैं, हम सर झुकाते हैं अपनी गाय माता पे, अपनी धरती माता पे। जो कुछ मिला उसको हमने माता बना लिया। गाय मिली, हमने कहा माते, सब कुछ तुम ही हो। धरती मिली, हमने कहा माते, सब कुछ तुम ही हो। जो कुछ मिला, पैसा मिला, हमने कहा लक्ष्मी, सब कुछ तुम ही हो। शिक्षा मिली, हमने कहा सरस्वती, तुम ही सही सब कुछ हो। यानी हर चीज में हमने एक मां, एक बहन ढूंढ लिया। हर चीज में मां बहन हमने हर चीज में ढूंढ लिया। शिक्षा मिली, हमने कहा सरस्वती देवी। धरती मिली, हमने कहा धरती मां। गाय मिली, हमने कहा गौ माता। देश मिला, हमने कहा भारत माता। हर चीज को, पैसा मिला, हमने कहा लक्ष्मी। हर चीज को हमने ये बताया कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में सर्वप्रथम अगर किसी की इज्जत है तो वो है माताओं की और बहनों की, महिलाओं की। सर्वप्रथम हम इज्जत करते हैं अपनी मां बहनों की। हम धरती को भी मां कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हम गाय को मां कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम शिक्षा को सरस्वती कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम पैसे को लक्ष्मी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम गाय को मां कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जब बात हमारी असल मां बहनों पे आती है तो उनके साथ रेप करके उनको कैंची से काट डाला जाता है, उनको जला डाला जाता है। लेकिन हम भारतवासी, चूंकि हम दोगले हैं, इस वजह से हम खामोश रहते हैं और सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर झगड़ा करना जानते हैं। देश का प्रधान सेवक मस्त है, सीएम, पीएम, राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक, किसी को कोई मतलब नहीं है भारत में जो चल रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है। अस्पतालों में बाढ़ का पानी भर गया है, कोई बात नहीं, हमें अस्पताल नहीं चाहिए साहब, हमें मंदिर चाहिए था। मंदिर की शुभारंभ कर दिया आपने, बस हमारे लिए बहुत है। अमेरिका से 2 गुनी स्पीड में हम बढ़ रहे हैं कोरोना की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, वो कोरोना की तरफ नहीं, वो हम अपनी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विश्व गुरु हैं, हम डबल स्पीड से बढ़ सकते हैं, हमारी स्पीड डबल होनी चाहिए। हम बढ़ेंगे, हम बढ़ रहे हैं। रेप में हम निकल जा रहे हैं, न जाने कौन सी दुनिया में पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। ये अपनी कौन सी मर्दानगी हम भारतवासी साबित करना चाहते हैं। कितने लोग सड़कों पर निकले हैं इसलिए कि 12 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, जो उसके सर को कैंची से फाड़ दिया गया है, उसके पेट को फाड़ दिया गया है, उसके मुजरिमों को अरेस्ट किया जाए और सजा दी जाए। कितनी जगह कर्फ्यू लगा है अब तक, मैं जानना चाहता हूं। 2 लाख 2.5 लाख जो कैमरे लगे थे वो आखिर किस काम के हैं? दिल्ली में हुआ है ना ये केस, वो किस काम के हैं? आखिर भारत में चल क्या रहा है किसी को मालूम है? कोई हमको बताना पसंद करेगा? है किसी के पास जवाब? को कोई ये बता दे मुझे। ना ना,
एक बात मान लो, मानते नहीं हो, भारतवासी हो, सब समझदार हो, लेकिन बताना फर्ज है। अगर तुम्हारे मां है, अगर तुम्हारे बेटी है, अगर तुम्हारे यहां बहन है, अगर बीवी है, घर में कोई महिला है, पूरे परिवार में एक भी महिला है, तो अपने घर में असलहे रखना शुरू कर दो, अपने घर में तेजाब रखना शुरू कर दो, अपने घर में हथियार रखना शुरू कर दो, क्योंकि उनकी इज्जत बचाना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। वरना कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। घर में घुस करके किसी बेटी को उठाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसका सर फाड़ दिया जाता है, पेट फाड़ दिया जाता है, उसके बाद किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये एक केस बता रहा हूं। भारत में हर दिन 100-150 मामले होते हैं रेप के, जो दर्ज होते हैं। जो नहीं दर्ज होते हैं उनकी अगर गिनती कर ली जाए तो 500 केस भारत में होते हैं। क्यों भारतवासियों, शर्म से सर झुका या नहीं झुका? ना, नहीं झुक सकता, क्योंकि हम एक ऐसे भव्य मंदिर का शुभारंभ कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में एक मैसेज देगा कि हमारे भारत में एक मंदिर ऐसा है जो भव्य है। हम वो देश बनेंगे जहां पर प्रधानमंत्री किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता हो। हम वो देश बनेंगे, हम वो प्रदेश बनेंगे जिसका मुखिया साफ इनकार कर देता है कि अगर मस्जिद में मुझे बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने धर्म को जानता हूं, दूसरे के धर्म में क्यों जाऊं। बड़ी खुशी होती होगी आप लोगों को यह जानकर कि आप उस देश के वासी हैं जिस देश में दोगलापन ठूस ठूस के भरा गया है। ठूस ठूस। पिछले लाइव में मैंने कहा था कि दोगलेपन की कोई कमी नहीं है। हर लाइव में अक्सर मैं ये कहता हूं कि दोगलेपन की कोई कमी नहीं है। क्या क्या गिनाऊं आपको, क्या क्या बताऊं आपको ये बताऊं कि एक आदमी मांस का एक टुकड़ा लिए जा रहा होता है और उसे मार दिया जाता है कि यह गोश्त गौ माता का हो सकता है, यह गोश्त गौ माता का हो सकता है। कितने बलात्कारियों को अब तक तुम लोगों ने मारा है, जरा बताओगे? कितनों के साथ तुमने मॉब लिंचिंग की है, जरा बताओगे? भारत में एक मॉब लिंचिंग ऐसी नहीं पाई जाएगी जो अपनी मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए की गई हो। हम बहुत अच्छे देशवासी हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हर चीज को हम माता कहते हैं और असल माता का रेप। क्या कहें हम? कुछ और सुनना है, कुछ और जानना है? अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में आग लग गई, 8 पेशेंट जल के राख हो गए। लापरवाही किसकी? कौन जिम्मेदार? जानकारी है, इंक्वायरी होगी, कोई बातचीत होगी? नहीं। पहले तो विजय माल्या भाग गया इतना पैसा लेकर के, और उसके बाद फिर फाइल उसकी चोरी हो गई, और अब अदालत में जो फाइल रखी थी उससे उसके दस्तावेज गायब हो गए। वाह, ये है हमारी भारत माता की जय। अदालत की फाइल में से दस्तावेज निकल जाया करते हैं और हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे इंतजामात हैं, हम बहुत पैसा खर्च करते हैं इन अदालतों पे, हम बहुत पैसा खर्च करते हैं सुरक्षा पे। पुलिस विभाग पे कितना पैसा खर्च करते हैं भारत में? अगर इतना खर्च करते हैं तो फिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? भारत की सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च करते हैं? अगर इतना खर्च कर रहे हैं तो आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? अदालतों पर कितना पैसा खर्च करते हैं? अगर इतने खर्च कर रहे हैं तो फिर इतने केस पेंडिंग क्यों पड़े हैं? टैक्स, रोड टैक्स, पेट्रोल टैक्स, ये वो, चल गए घर के बाहर निकले टैक्स, हेलमेट लगाओ उसका खरीदो उस पे भी टैक्स, गाड़ी खरीदो उस पे भी टैक्स, सड़क पे चलाओ उस पे भी हर चीज पे टैक्स। लेकिन भारत में हर सड़क गड्ढे से ही बनी हुई है, यानी हर सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं कह सकते हैं, गड्ढा युक्त कह सकते हैं।
टैक्स हर चीज में चाहिए। क्यों भाई, किस लिए? फीस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। एजुकेशन सिस्टम सबसे लचर भारत का है। क्यों भाई, कमी कहां है? कोई किसी को नॉलेज है, किसी को जानकारी है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? किसी को जानकारी और नॉलेज तो छोड़ो साहब, किसी को परवाह है? कोरोना पेशेंट 18 लाख से जब ऊपर निकल गए, जब 18 लाख से ऊपर निकल गए तो एक भव्य मंदिर का स्वागत किया गया, भव्य मंदिर का शुभारंभ किया गया। और उसके लिए लोग अपनी गलियों में खड़े होकर के खुलेआम फायरिंग करते नजर आए, खुलेआम फायरिंग करते नजर आए। लाइसेंस है हथियार का? कोई पूछा उनसे? लाइसेंस था उनके पास, और था भी तो खुलेआम फायरिंग करने का मकसद क्या है? किसको बताना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं? हम हिंदू हैं किसको बताना है भाई? वालेकुम सलाम। किसको बताना था कि हम हिंदू हैं और हमारे पास गन है? करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जो हॉस्पिटल पे खर्च होने चाहिए थे वो सिर्फ सुस्वागतम पे खर्च हो गए, सुस्वागतम पे। मंदिर बनी नहीं और ना बनेगी, अभी चिंता ना करो, अभी सिर्फ शुभारंभ हुआ है। अभी देखो 2024 तक तुम्हारी मंदिर न तैयार होगी, कंफर्म लिख के रख लेना। ये 2024 तक तुम्हारी मंदिर न तैयार होगी, 2024 के लास्ट तक तैयार होगी, इलेक्शन से पहले, और उसके बाद फिर से शुभारंभ किया जाएगा, फिर से मंदिर का फीता कटेगा, देख लेना। लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत अच्छी चाल चल रहे हो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा चल रहे हो। ऐसे ही चलना चाहिए। अपने देश की तबाही ऐसे ही देखना चाहिए, अपने देश की बर्बादी ऐसे ही देखना चाहिए, क्योंकि पक्के देशवासी हो ना। इसलिए तुम लोगों को एक बात आज तक मेरी समझ में ना आई भाई, एक बात तो मुझे समझ ही ना आ पाई, ये देशभक्ति होती क्या चीज है, ये पाई कहां और कैसे जाती है, इसका मापदंड क्या है, इसका पैमाना क्या है, इसके तराजू क्या है, वो नहीं कंफर्म हो पाया अभी तक। भारत ऐसा देश है कि वहां कंफर्म नहीं हो पाया। दूसरे मुल्कों में कंफर्म है, श्योर है वो, कि कोई आप ऐसा काम ना करें जो अपने देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा हो। आप देशभक्त हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, जाहिर सी बात है देशभक्त हैं। लेकिन नहीं, भारत में यह पैमाना नहीं है। भारत पे यह पैमाना है कि मौजूदा सरकार की तलवे चाटनी अगर कर रहे हो तो हो तुम देशभक्त, मौजूदा सरकार का धर्म अगर मान रहे हो तो हो तुम देशभक्त, और तुम अगर दूसरे धर्म से हो और हमारे धर्म की पूजा नहीं कर रहे हो तो तुम देशभक्त नहीं हो। मैं आज कंफर्म कर देना चाहता हूं, बिल्कुल किसी तरीके की कोई आदमी मुझ में किसी तरीके कोई डाउट ना रखे, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर और साफ जबान में तुम लोगों को बता देना चाहता हूं। शुक्र परवरदिगार है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मैं एक जिम्मेदार मुसलमान हूं, एक जिम्मेदार मुसलमान हूं, और एक जिम्मेदार मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करे और उसकी परवाह करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पहले भारतवासी हूं ना, मैं पहले मुसलमान हूं, और इस वजह से मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, और मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि तुम लोगों से ज्यादा मोहब्बत मैं दिखा सकता हूं। पैमाना तुम तैयार करो, तराजू तुम तैयार करो, तौल के हम दिखाएंगे कि तुमसे ज्यादा मोहब्बत हमें अपने देश से है या नहीं है, दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यह चीज नहीं है कि साहब हमारे धर्म से नहीं हो तो हम तुमसे नफरत करें। सबसे बड़ी देशभक्ति तो यही है कि हमारे देश के सभी लोगों से हमें प्यार करना है, हमारे देश के सभी लोगों के साथ हमें मिलकर चलना है। तो सबसे बड़ी देशभक्ति तो यही हो गई, तो फिर सबसे बड़े देशभक्त तो हम हो गए। दूसरी देशभक्ति अगर देखना है तो देश की परवाह तुमसे ज्यादा मुझे है, यह भी सच है, यह साबित कर सकता हूं, लिखित में साबित कर सकता हूं, जबानी नहीं लिखित में साबित कर सकता हूं, प्रूफ दे सकता हूं इसके। ठीक है, जिन मुसलमानों को मेरा चेहरा खटक रहा हो वो यहां से निकल जाएं, बेझिझक निकल जाएं,
बेझिझक निकल जाएं। जिन मुसलमानों को मेरा चेहरा खटक रहा हो वो जबरदस्ती फौरन निकल जाए, वरना धक्के मार के भगा दूंगा। धक्के मार के भगाना जानते हो ना, मैं कमेंट देख रहा हूं, धक्के मार के भगा दूंगा। ठीक, याद रखना। और तुम्हारी नस्लों से ज्यादा और तुम्हारी पुरखों से ज्यादा देशभक्त हम हैं, याद रखना। तुम्हारी नस्लों और तुम्हारे पुरखों से ज्यादा देशभक्त हम हैं, याद रखना। हम देशभक्ति वो गली गली कूचे कूचे भारत माता की जय ये करने वाले देशभक्त नहीं हैं। हम झंडा लगा करके झंडा यात्रा निकालने पर हम इसको देशभक्ति नहीं मानते हैं। जब बाढ़ आई है ना, अब दिखाओ अपनी देशभक्ति। कोरोना आया है ना, अब दिखाओ अपनी देशभक्ति। कहां है देशभक्ति? एक से एक गुट थे। अरे भाई, गुटों की तो कमी नहीं थी। ये गुट, वो गुट, ये सेना, वो सेना, ऐसी सेना, वैसी सेना, ये तेरी तो। अरे भैया, भर गए थे भारत में, इतनी सेनाएं हो गई थी, हर आदमी किसी न किसी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था। क्या हुआ? एक मुसीबत आई, सारे चूहे के बिल में घुस गए। कोई दिख ना रहा है सड़कों पर, वही दिखे जो कोई सेना नहीं बनाते हैं। जो कोई सेना नहीं बनाते हैं वही सड़कों पर दिखे। जो किसी सेना के साथ नहीं है वो आए मैदान में, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के साथ, वो आए सड़कों पर अपनी जान की परवाह किए बगैर। जब लॉकडाउन हुआ ना, जब तुम सब घरों में बैठे थे ना, तुम सब घरों में दुबक के बैठे थे कोरोना से बचने के लिए, कुछ ऐसे देशभक्त भी थे जो सड़कों पर निकल करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को खाना खिला रहे थे। वो है देशभक्त। देशभक्ति का पैमाना तैयार करना है ना, करो पैमाना तैयार, असलियत पता। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री से ज्यादा देशभक्त एक गली का आदमी निकलेगा, एक मोहल्ले का आदमी तुम्हारे प्रधानमंत्री से ज्यादा देशभक्त निकलेगा। आई बात समझ में? और तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर आऊं क्योंकि मैंने ना उसे वोट किया है और मैंने ना उसे सपोर्ट किया है। बस, ना मैंने उसे वोट किया है और ना मैंने उसे सपोर्ट किया है, तो वो मेरा प्रधानमंत्री कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं रहेगा। हम ये मानते हैं कि इस टाइम देश राम भरोसे चल रहा है, किसी प्रधानमंत्री भरोसे नहीं चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री भरोसे चल रहा होता तो हम 20 लाख की गिनती छूने के करीब ना होते। हर बार 1, 2, 10, 50, 100 रेप होते हैं हर दिन। हर बार नहीं बल्कि हर दिन रेप होते हैं। हर बार ऐसा होता है कि कहीं ना कोई एक ऐसा रेप होता है जो दहला देता है, दिल को दहला देता है, दहशत बिठा देता है। उसके बाद क्या होता है? बस खामोशी। खामोशी, नेताओं की खामोशी समझ में आता है। वो तो बलात्कारी हैं, वो तो रेपिस्ट हैं, वो तो क्रिमिनल हैं, वो तो राजनीतिक हैं, वो तो अपनी रोटी सेकने के लिए आए हैं। मगर इस देश की 150 करोड़ जनता, मैं उससे जानना चाहता हूं, रिस्क किसको है? अंबानी के बेटी को? नहीं ना। प्रधानमंत्री के परिवार के औरतों को? नहीं ना। मुख्यमंत्री के, ओह क्या बोल गया मैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री का परिवार ही नहीं है तो उसके बहन बेटी पर किसी तरीके की आपदा कैसे आ सकती है? उसको इज्जत के मायने क्या पता जो किसी महिला से शादी करके उसको छोड़ दे, डिवोर्स भी ना करे। ये भी नहीं कि चलो भाई तलाक दे दिया है वो दूसरे से शादी कर सकती है, नहीं। उसकी जिंदगी तबाह कर देने वाला, एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर देने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो तुम्हारे घर की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुमको खुद लेनी पड़ेगी। अगर समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो हर दिन इसी तरीके से किसी माँ, बहन, बेटी की लाश अपनी आंखों से देख लेना और देख करके खामोश रहना, आवाज मत करना। क्योंकि एक एक जब आवाज करते हो ना तो काट दी जाती हैं जबानें, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम सब के सब सिर्फ हिंदू मुसलमान बनना जानते हो, इंसान नहीं। मैं चैलेंज करता हूं उन सेनाओं के अध्यक्षों से जो सेना बना के बैठे हैं, जो गुट बना के बैठे हैं, या खुल के कह देता हूं, मैं उन सभी हिंदू सेनाओं को चैलेंज करता हूं,
मैं उन सभी हिंदू सेनाओं को चैलेंज करता हूं जो हिंदुत्व के लिए लड़ती हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ती हैं। उन सभी हिंदू सेनाओं को चैलेंज करता हूं। इस जगह पर सोशल मीडिया पर लाइव में मैं चैलेंज करता हूं, एक लाइव कर लो, मुझे दावत दे लेना, मैं आ जाऊंगा। और एक कसम खा लो कि जो भी किसी बहन बेटी की इज्जत लूटेगा, अगर 6 महीने में उसको सजा नहीं मिलती है तो उसे बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार दूंगा। मैं एहतिशाम रिजवी तुमसे आगे वहां पर खड़ा मिलूंगा, तुमसे आगे वहां मौजूद रहूंगा। एक जबान दे रहा हूं, एक जबान। अगर है किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत कि 6 महीने के अंदर मुजरिमों को फांसी दिलवाने की ताकत रखता है तो वो बताए। हम उसके साथ अभी से लेकर के और मरते दम तक हर कंडीशन में उसके साथ खड़े होंगे, याद रखना। रही बात मुसलमानों की, ज्यादा मुसलमानों की तो बात नहीं करता हूं क्योंकि सबका ठेका नहीं रखा है मैंने, लेकिन हां यह जरूर कहता हूं कि जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको ले आऊंगा तुम्हारे खाते में, उनको ले आऊंगा तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में, याद रखना। जो पढ़े लिखे हैं, जो गंवार हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बगैर बात समझे गालियां देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको तमीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, याद रखना। जो कुरान की आयतों को समझते होंगे, उनको मैं ले आऊंगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर हिम्मत है, किसी भी भारतवासी में इतनी हिम्मत है, तो कदम निकालो घर के बाहर, बोलो कि हमें 6 महीने में फांसी देने का कानून बनाया जाए किसी भी हाल में। हमारे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, अदालतें नहीं हैं, वकील नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्या नहीं है? 20 लाख करोड़ की बिल्डिंग बन सकती है दिल्ली में नेताओं के बैठने के लिए। एक एक्स्ट्रा अदालत नहीं बन सकती है क्या? 2 एक्स्ट्रा जज नहीं हो सकते हैं क्या? भाई बता दो मुझे, अगर नहीं हो सकता है तो। 2 एक्स्ट्रा जज नहीं हो सकते हैं कि वो रेप केस ही सुनेंगे? एक एक्स्ट्रा अदालत नहीं हो सकती है क्या? है क्यों भाई? 20 लाख करोड़ की बिल्डिंग बना करके उसमें ऐशो आराम किया जा सकता है, तो एक प्रदेश में एक बिल्डिंग अदालत के लिए नहीं बन सकती है 10, 20, 50 लाख में? क्यों? लेकिन हां, किसके लिए? तुम्हारी मां बहनों के लिए। अरे छोड़ो, एक बोतल देंगे, वोट हमको दे देना। नहीं दोगे? नहीं पीते हो शराब, मुर्गा ले लेना एक। नहीं खाते हो, शाकाहारी हो, कोई बात नहीं, सेल्फी तो ले ही लोगे मेरे साथ, वो तो ठीक है। अरे अपनी गाड़ी में बिठा के घुमा देंगे तुमको। उसके बाद नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। ये समझ में नहीं आता यार, तुम लोग किस भेजे के बने हो, किस दिमाग के बने हुए हो यार, किस दिमाग के बने? क्या कहूं तुमको, क्या कहूं? चुनाव, नेताजी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उड़ते हुए, और कब? जब 4 घंटे गर्मी में तुम बैठे हुए हो, तब। उसके बाद जिंदाबाद 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 जिंदा। अबे कौन सा जिंदाबाद? क्या करने वाला है ये? क्या करके जाएगा? कुछ दे के जाएगा? बच्चों को शिक्षा देगा ये? हॉस्पिटल देगा? सुरक्षा देगा? रोजगार देगा? नहीं। क्या देगा? ना, कुछ नहीं। लेगा हमसे चुनाव में वोट लेगा, उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाएगा, उसके बाद नजर नहीं आएगा। जो हॉस्पिटल हैं उनमें बाढ़ का पानी भर जाएगा, उनमें दवाइयां खत्म हो जाएंगी, उसमें डॉक्टर नहीं होंगे, सब कुछ। लेकिन हम खामोश रहेंगे। कभी कभी लगता है कि कहना छोड़ दूं, क्योंकि किससे कह रहा हूं? है किसी की समझ में आ रहा है? तुम्हारे नेता ने, तुमसे पूछ रहा हूं, हां तुमसे पूछ रहा हूं, जो मुझे गौर से देख रहे हो और सोच रहे हो कोई पागल बक रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बताओ मुझे, बताओ, तुम्हारे नेता ने तुम्हें क्या दिया है आज तक? तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? तुम्हारे नेताओं की क्या देन है उसमें? बताओ मुझे, बता सकते हो? हॉस्पिटल के सिस्टम देखे हैं? किसी सरकारी अस्पताल जाकर के देखना। अगर शहरी हो तो सरकारी अस्पताल जाके देखना, अगर गांव के हो तो सरकारी ही जाओगे, देखना जाके क्या सिस्टम है वहां के। सुरक्षा मिली तुम्हारी मां बहनों को? तुम्हारी गलियां कूचे साफ है ना? है कुछ तुम्हारे पास? रोजगार मिल गया तुम्हें? बताओ मुझे। तुम्हारे बच्चे
आत्मनिर्भर हो गए। क्या है, सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा, यहां पढ़ाई के बाद सीधे सरकारी जॉब मिलती है। समझ रहे हैं, अगर करना चाहो तो, नहीं तो प्राइवेट भी वहीं से मिल जाएगी। वैकेंसीज ऐसे नहीं होती बाहर यहां टहल रही वैकेंसीज, पोस्टर लगे हैं साहब ये जॉब है हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, आपके कॉलेज में ही बता दिया जाएगा रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस कंपनी के, वहीं पता होंगी, वो नोट होंगी वहां पर। आप किस पे जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, वो आपको जॉब मिल जाएगी। आज आप कॉलेज से निकले हैं, कल आपकी ज्वाइनिंग है। इतना सा मुल्क है, लेकिन सिस्टम है उसके पास। इतनी सी कंपनियां, छोटी 2 4 5 कंपनियां हैं बस। क्या है इनके पास? हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है। प्राइवेट तो छोड़ो, बेच दिया गया है, मर्जी चलेगी उनकी। सिर्फ प्राइवेट की बात अलग थी, नियम कानून सरकार के होते, नहीं, वो भी नहीं, बेच दिया गया है। भाई तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो लूटो, इस जनता का खून चूसो। मुसलमान न बोले चीन से हम तो सब कुछ लेंगे, उनसे बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन जब ईरान हमको हमारी करेंसी में दे रहा होगा तेल, तो हम नहीं लेंगे। तब हमें अमेरिका से लेना है उसको, डॉलर्स में। हमको दिखाना है, नहीं बड़ा आदमी हूं, डॉलर्स में खरीदूंगा यार, करेंसी इंडियन करेंसी में क्यों खरीदूंगा, डॉलर्स में खरीदूंगा, बड़ा आदमी हूं थोड़ा। तेल किसका निकलेगा? यहां बैठे लोगों का। किसका तेल निकलेगा? सरकार का? नहीं, सरकार तो टैक्स ले रही है 58%। 100 में 58 रुपया सरकार का। समझ रहे हो ना, 100 रुपये का तेल खरीद रहे हो तो 58 रुपया सरकार का हुआ उसमें। तो सोचो तेल कितने का हुआ, जोड़ लो, जोड़ लो, 42 रुपये का हुआ। 42 रुपये का तेल खरीदने के लिए 58 रुपये सरकार को दे रहे हो। मालूम है क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी में तेल मिल रहा था, मगर मुझे दोस्ती करनी थी। किससे? चाचा से, अमेरिकन चाचा से दोस्ती निभानी थी। हमने मना कर दिया ईरान को साफ, नहीं, हम नहीं लेंगे इंडियन करेंसी में तेल, हमें डॉलर्स में चाहिए। उसके बाद कई बिजनेस ईरान ने भी खत्म कर दिए हमारे साथ। साहब जाओ, तुम्हें अमेरिका से दोस्ती करनी, जाओ जाओ करो, हम चीन से कर लेंगे। हमारी सिचुएशन क्या हुई? हम कहां खड़े हुए आके? चीन के बाद नेपाल, भूटान, ऐसे मुल्क हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, बहुत खास दोस्त हो गए थे। अमेरिका ने उठा के बंद कर दिया, हम इंडियंस को रोजगार नहीं देंगे, भाड़ में जाओ। क्या हुआ? कुवैत ने कहा हम इंडियंस को रोजगार नहीं देंगे, भाड़ में जाओ। क्या हुआ? और कुछ चाहिए? अभी गल्फ कंट्रीज और भी बाकी हैं जहां के ऑर्डर्स मिलने बाकी हैं। याद रखना, भारत की बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। हाँ हाँ, आपकी वजह से, जो आप सुन रहे हो ना, आपकी वजह से, क्योंकि नेता आप चुनते हो। आपके बहन बेटियों के साथ जो घिनौनी बातें हो रही हैं ना, उसके जिम्मेदार आप हो। पुलिस आपकी नहीं सुनती ना, आप जिम्मेदार हो। शिक्षा में आप पीछे हो ना, आप जिम्मेदार हो। हॉस्पिटल्स नहीं है ना, आप जिम्मेदार हो। रोजगार नहीं है ना, आप जिम्मेदार हो। देश खतरे में है ना, आप जिम्मेदार हो। हिंदू मुसलमान में लड़ाइयां हो रही हैं ना, आप जिम्मेदार हो। महंगाई बढ़ रही है ना, आप जिम्मेदार हो। क्योंकि आपका ये अंगूठा, ये मोहर आपने डाली थी, किसी और ने नहीं। याद रखना, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मस्त रहो, देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने दो। और हां, एक बात और ख्याल रखना, हालांकि ये मुसलमानों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन हम सबके लिए कह रहे हैं, मुसलमानों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए मुसलमान कान खोल के सुन ले इस बात को। बुरा बहुत लगेगा मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। अगर एहतिशाम रिजवी कुछ कह दे तो कि इसने कैसे कह दिया, कोई और कहता तो बात अलग थी। मसीहा बनाना छोड़ दो, मसीहा बनाना छोड़ दो। फेसबुक वॉल पे किसी और का फोटो पोस्ट करना और दिलेर शेर कहना छोड़ दो। तुम्हारे घर में
बैठी तुम्हारी मां बहनों की इज्जतें बचानी है अगर, तो मसीहा बनाना छोड़ दो। तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम खुद बचाओ, मसीहा बनाना छोड़ दो। देख लो, डॉक्टर कफील खान के ऊपर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है मसीहा बनने की। डॉक्टर कफील खान केस में मसीहा बनने की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स। कुछ लोग मसीहा बन भी गए हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे सरकार चाहेगी। आपके जिंदाबाद कर देने से, आपके मुर्दाबाद कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बोलूं कि मैं 5 तारीख को पेशी है, मैं जा रहा हूं जज से मिलने, जज से मिलने, पेशी है और मैं जज से मिलने जा रहा हूं। मैंने तो कह दिया, आप बेवकूफ हो जो समझ रहे हो इस बात को हक, सच समझ रहे हो, आप बेवकूफ हो। हमने तो कह दिया, आपको लगा यार इत्तेशाम रिजवी तो जज से मिल, क्या बात है। एक 4 फोटो खिंचवाया अदालत के सामने खड़े होकर के, या जज के आवास के सामने खड़े होकर के, और बोल दिया कि हम जज साहब से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर कफील खान की रिहाई होके रहेगी। और आपने समझा कि साहब भरपूर जोर लगा के हमने ताकत लगाई है कितनी हमारी ताकत? उस जज और उस सरकार के सामने हमारी ताकत है क्या? हमें लोग सोशल मीडिया पे सुन लेते हैं, यह ताकत है हमारी? ना ना। हमारे कहने से हैशटैग चल जाता है, यह ताकत है हमारी? ना। अदालत में हैशटैग नहीं चलता है, ठीक है? अदालत में हैशटैग नहीं चलता है, अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं चलता है। वहां सरकार के बताए हुए रास्ते पर ही जज चलता है। नोट कर लेना इस बात को। वहां कानून के हिसाब से भी नहीं चल रही आज की अदालतें। सरकार ने जो फैसला दिया है वही है। बस 1-2 जज ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते हैं सरकार की, दे देते हैं। जब डॉक्टर कफील खान बाहर आए थे पिछली बार जब आए थे, मैं अगर चाहो आप लोग तो मैं वो प्रूफ के तहत वो लाइव आपको सुना सकता हूं। जब पिछली बार बाहर आए थे तो मैंने एक लाइव में कहा था कि डॉक्टर कफील खान के लिए सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा उधम मत मचाओ, वरना ये जेल चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसी में मैंने कहा था। कई लोग यहां पर हैं जो मेरे परमानेंट लिसनर हैं, अगर वो तो वो मुझे जानते हैं कि मैंने कहा था कि डॉक्टर कफील खान को ज्यादा मत उड़ने दो, इनको हाईलाइट मत करो। काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, हाईलाइट मत करो, थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लो, गवर्नमेंट के खिलाफ पोस्ट मत डालो डॉक्टर कफील खान को लेकर के कि जीत हो गई सरकार की हार नहीं थी, वो सरकार की चाल थी। लेकिन आप सब माने नहीं साहब, आपने दिखा दिया कि योगी आदित्यनाथ हार गया है, डॉक्टर कफील खान जीत गया है। आपके सामने बताइए क्या है ना साहब। हर चीज जज्बात से नहीं होती है, थोड़ा दिमाग चलाया जाता है। पॉलिटिक्स को अगर मारना है, राजनीति को अगर समझना है तो नीति जरूरी है। इतना आसान काम नहीं है इस गंदे खेल को समझना। नीति समझ लिया करो, समझ लिया करो। आज के दौर में कैसे चलना है, जब षड्यंत्र हो रहा है आपके साथ, उस षड्यंत्र से कैसे बाहर निकलना, इस बात को सोच के समझ के दिमाग से चला करो। ऐसे ही मत चल जाया करो, याद रखना। ऐसे ही जज्बात में आकर के, बह करके आकर के कुछ भी कर जाओ, नुकसान उठा जाओगे। बहुत जरूरी है कि सोच समझकर एक सिस्टम बना करके चलो और अपने बाजुओं में इतनी ताकत रखो कि अपनी मां बहनों की इज्जतें बचा सको। रखो इतनी बाजुओं में ताकत। हमें कोई दुबे, कोई मिश्रा, कोई खान ये नहीं चाहिए। हमें हमारी बाजों में इतनी ताकत खुद होनी चाहिए कि अगर किसी ने मेरी मां बहन पे हाथ उठाया तो उसके टुकड़े करके चौराहे पे टांग दूंगा, चौराहे पे टांग दूंगा। बता रहा हूं मैं, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में इतनी जलन होनी चाहिए, इतनी आग होनी चाहिए कि बलात्कारी देख के तुम्हें रास्ते ही में ढीले हो जाएं, वहीं खत्म हो जाएं। वो उनको पता चल जाए कि हां इसका भाई ये है, ये टुकड़े करके तुम्हारे चील कौवों को खिला देगा। ये तुम्हारी आग में, तुम्हारी आंख में आग होनी चाहिए। लेकिन साहब आज के दौर में हमें क्या मतलब इन चीजों से? होने दो, होगा तो देखा जाएगा। अच्छा दिल्ली में हुआ है रेप, अरे क्या किया जाए, तो इतना बड़ा देश है, होते ही रहते हैं।
वाह, क्या तर्क है, क्या तर्क है। इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी बातें। अगर एक माँ एक बेटी की इज्जत, उसके शरीर के टुकड़े करने वाले, उसकी इज्जत लूटने वाले खुले मैदान सड़कों पर टहल रहे हैं, तो तुम्हारी मां बहन कितनी महफूज है, ये बात तुम खुद सोच लो। किस किस टॉपिक पर समझाऊं, किस किस टॉपिक पर बताऊं, क्या क्या बताऊं, क्या क्या छोड़ दूं। बाकी सब समझदार हो। दिल करे, अगर दिल करे तो मसीहा बनाना छोड़ देना, अगर दिल करे। और नहीं तो आप काफी समझदार हैं। सबसे ज्यादा तो मैं यही बात कहूंगा कि मैं अगर किसी से हारता हूं, अगर मैं किसी से मैं ऐसे नहीं हारता हूं, ना किसी पॉलिटिशियन में इतनी औकात है कि मुझे हरा सके, ना दुश्मनों में इतनी औकात है कि हमको नीचा दिखा सके, ना ट्रोलर्स में इतनी हिम्मत है कि हमको नीचा दिखा सके। किसी में हिम्मत नहीं। मैं हारता हूं अपने उन हिंदुस्तानी भाइयों से जो सेकुलर हैं। जी हां, उनसे हारता हूं, उन्हीं से हारता हूं। आज मैं ये बात यहां कह रहा हूं। सहमति असहमति ये दो चीजें अलग हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप कहो तो मैं दिखा सकता हूं आपको मैसेंजर में कितनी गालियां आएंगी। और कहीं अगर मैंने किसी पॉलिटिशियन का नाम ले लिया तब तो बुरा हालत होगी, तो बुरी हालत होगी। इतना ज्यादा जज्बात में बह जाएंगे कि उन्हें परवाह नहीं होगी कि हम क्या कह रहे हैं। उनको रामायण की, गीता की, कुरान की, हदीस की सब जानकारी भूल जाएंगे। सिर्फ तेरी मां का, तेरी बहन का याद रखेंगे बस। जैसे लगेगा कि ये चीजें मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे दे दो ये सारी चीजें, मेरी ताकत बन जाओ, मुझे मसीहा मान लो। ना 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 ना, कदापि नहीं, रेजा बराबर नहीं। मुझे किसी का मसीहा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन हां, जब जब किसी मां बहन बेटी की इज्जत लुटती है ना, जब जब किसी का शरीर नोचा जाता है ना, तकलीफ तो होती है। मुझे नाम नहीं पता है कि वो 12 साल की बेटी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो एक 12 साल की बेटी है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। करने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमको नहीं पता है। लेकिन उसके लिए हम अपनी निगाहों में इतनी आग रखते हैं कि अगर वो मिल जाए तो उसके टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने भर का जिगर है हमारे अंदर। और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि रोक ले। ये याद रखना। बाकी तुम्हारी सबकी मर्जी है, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हारे लिए रोजगार नहीं है, तुम्हारे लिए घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तुम गुलामी कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों की। तो करते रहो यार, करते रहो। कोई नहीं बदल सकता तुमको। सबके सब यहां पर, सबके सब किसी न किसी पार्टी से लेन देन रखते होगे। मैं जिससे बात कर रहा हूं ना, तुम भी, हां तुम भी, बगली मत झांको, तुम भी, सब सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करने में लगे होगे। कभी सोचा है तुमने क्या दिया है तुमको उसने, सिवाय नफरत के? अगर हिंदू हो तो मुसलमान से नफरत सिखाता है, और मुसलमान हो तो हिंदू से नफरत सिखाता है। वाह भाई वाह। एक बात याद रखना, कहने की जरूरत नहीं है, मैं एहतिशाम रिजवी जो यहां बैठा हूं ना, तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको समझा रहा हूं। एक बात याद रखना, चंद दिनों के बाद यही बातें सोचोगे और रोगे, और ये कहोगे कि उसकी बातें अगर इग्नोर ना कर दिए होते, उसकी बातें अगर समझ लिए होते और समझदारी से काम लिए होते, तो आज हम कटोरा लेके भीख ना मांग रहे होते। यही होगा, याद रखना। हां, ये बार बार जो शब्द मैं कहता हूं मुसलमानों के लिए, तुम्हारे पास दिमाग ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि तुम लोग समझते हो जल्दी हो। समझ जाना हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। एक बार रिपीट मेरी लाइव जरूर सुन लेना, ताकि यहां समझ में आवे। रिपीट लाइव सुनना, कान में एयरफोन लगा के आसपास की ध्वनि प्रदूषण से दूर रह के सुनना, ताकि इतना समझ जाओ कि तुम्हारा कोई नहीं है। याद रखना, तुम्हारा कोई नहीं है। है तो कोई भारतवासियों का नहीं,
किसी भारतवासी का कोई नहीं है। सबके सब मारे जाएंगे, सबके सब भूखे मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे, सबके सब की बहन बेटियों की इज्जतें ऐसे ही तार तार होती रहेंगी, क्योंकि सब एक नहीं होंगे, सब ऐसे ही होंगे। लेकिन तुम ज्यादा होगे, क्योंकि तुम बदअकल ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि तुमको दूसरे को मसीहा बनाने की जल्दी रहती है। मिनटों में मसीहा बना देते हो, मिनटों में। और कहीं वो तुम्हारे धर्म का ना हो तो सोने पे सुहागा है। फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो तुरंत बना लो उसको, फौरन। चलो, धन्यवाद सभी भारतवासियों का, धन्यवाद जो इतना सारा समय अपना बर्बाद किया हमारे पीछे। अरे इतनी देर में किसी नेता की चाटुकारिता करते जा करके तो बात कुछ और होती। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते तो कम से कम एक सेल्फी मिल जाती। हमसे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया सभी को। अल्लाह हाफिज।